सोचिए, क्या होगा अगर आपका वाहन बिना पेट्रोल, बिना चार्जिंग स्टॉप्स और बिना खर्चा किए चलता रहे। माने गाड़ी तो चल रही है, लेकिन आपका वॉलेट हल्का नहीं हो रहा। सपने जैसा लग रहा है ना? लेकिन जनाब, ये सपना नहीं है, ये इंडिया का जवाब है उन महंगे विदेशी सपनों को जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के बहाने पैसे खर्च करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया के इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में। ये वही हाईवे है जो आपके गाड़ी के नीचे से कहेगा, भाई मैं हूं ना, पेट्रोल डीजल भूल जाओ। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी चमत्कार नहीं है, यह है भारत का धांसू जवाब दुनिया के क्लाइमेट और एनर्जी क्राइसिस पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक हाईवे कोई नॉर्मल सड़क नहीं है। इलेक्ट्रिक हाईवे एक ऐसा रास्ता है जो चलते चलते आपकी गाड़ी को चार्ज कर देगा। मतलब न पेट्रोल भराने की झंझट, न चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की जरूरत। इस टेक्नोलॉजी का मकसद है गाड़ियों को पावर देना, वो भी सफर के दौरान। अब यह कैसे काम करता है, यह जानना बेहद इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक हाईवे के काम करने का तरीका दो मेन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। पहली टेक्नोलॉजी है ओवरहेड पावर लाइन। इस टेक्नोलॉजी में सड़क के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाते हैं। इन वायर से गाड़ियों को पावर मिलती है। गाड़ियों में एक स्पेशल डिवाइस, जिसे पैंटोग्राफ कहते हैं, इंस्टॉल किया जाता है। यह पैंटोग्राफ वायर के कांटेक्ट में आते ही करंट ड्रॉ करता है, जिससे गाड़ी की बैटरी चार्ज होती रहती है। दूसरी टेक्नोलॉजी है रोड इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम। इस सिस्टम में सड़क के नीचे पावर सप्लाई की अरेंजमेंट होती है। जैसे ही आपकी गाड़ी सड़क पर आती है, गाड़ी के सेंसर इस पावर सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह गाड़ी अपनी बैटरी चार्ज करती रहती है। सड़क के नीचे से पावर सप्लाई का यह तरीका ज्यादा सेफ और सस्टेनेबल है। दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने इस तरह का इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया, जिसे ई हाईवे कहा गया। स्वीडन के ई हाईवे में ओवरहेड पावर लाइन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यह हाईवे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है। यह हाईवे लगभग 109 किलोमीटर लंबा है और इसे खास तौर पर हेवी व्हीकल्स जैसे ट्रक्स और बसों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन भारत अब इस टेक्नोलॉजी में भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। यहां 500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर काम हो रहा है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होगा। यह टेक्नोलॉजी छोटी गाड़ियों और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक हाईवे की जरूरत पड़ी ही क्यों, तो यह समझ लीजिए कि आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और प्रदूषण का लेवल हर दिन खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ फ्यूल की रिक्वायरमेंट को कम करेगी, बल्कि यह एनवायरनमेंट को भी सेफ रखने में मदद करेगी। यह भारत के फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम है, जो यह साबित करता है कि हम भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारत ने इलेक्ट्रिक हाईवे के डेवलपमेंट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना, जिसके तहत भारत में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार किया जा रहा है। इस योजना में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को शामिल किया गया है। इन दोनों एक्सप्रेसवे को मिलाकर लगभग 500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है और यह ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार की योजना है कि अगले कुछ सालों में देश के 5000 किलोमीटर लंबे ट्रेडिशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवेज में बदल दिया जाए। इन प्रोजेक्ट्स का मेन पर्पस है फ्यूल खर्च को कम करना और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। इसके अलावा भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यह हाईवे लगभग 1300 किलोमीटर लंबा होगा और यह लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन अधिक एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनेंगे। यह टेक्नोलॉजी न केवल ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा कन्वीनियंट बनाएगी, बल्कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के दौरान वाहनों की मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम करेगी। इलेक्ट्रिक हाईवे न केवल देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएंगे, बल्कि यह एनवायरनमेंट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
यह कदम भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इलेक्ट्रिक हाईवे का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह भारत को एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। यह अनुमान है कि इलेक्ट्रिक हाईवे के जरिए हर साल लगभग 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया जा सकता है। यह कदम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक मेजर इनिशिएटिव है। आज के समय में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों के हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवे सिर्फ एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी स्ट्रांग बनाएगा। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट हर साल लगभग 30 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट बचाएगा, जिससे देश की फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी भी कम होगी। भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में जाता है। इन हाईवेज की वजह से फ्यूल की डिमांड में कमी आने पर फॉरेन करेंसी की सेविंग होगी और साथ ही हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। यह भारत के लिए न केवल एनवायरमेंटल बल्कि फाइनेंशियल गेन का एक बड़ा स्टेप है। इस टेक्नोलॉजी का एक और मेजर बेनिफिट यह है कि यह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से इन्फ्लेशन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कॉमन कंज्यूमर को भी राहत मिलेगी। सस्ती और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मार्केट में प्रोडक्ट की कीमतों को कम करने में मदद करेंगी, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने और पर्यावरण पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए इन हाईवेज के किनारे 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। यह कदम एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को और भी बढ़ा देगा और भारत को एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी भारत को एक नई डायरेक्शन में ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। यह पहल भारत को एक सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नेशन बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि यह प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने में कई चैलेंजेस भी हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है इसकी इनिशियल कॉस्ट। इलेक्ट्रिक हाईवे के कंस्ट्रक्शन और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को लागू करने में काफी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसके अलावा पूरे देश में इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रांग और प्रिसाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इस तरह की एडवांस्ड सिस्टम्स के लिए सही प्लानिंग और हाई क्वालिटी मटेरियल्स की जरूरत होगी, ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ और प्रभावी साबित हो सके। एक और मेजर चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिमिटेड संख्या। भारत में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का यूसेज काफी कम है। ऐसे में लोगों को ईवी अपनाने के लिए मोटिवेट करना एक बड़ी बाधा बन सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी, इंसेंटिव्स और अवेयरनेस कैंपेन जैसे स्टेप्स उठाने होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिफ्ट को अपनाने के लिए तैयार हों। फिर भी यह प्रोजेक्ट नए अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा। यह न केवल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, बल्कि यह भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में भी आगे ले जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत इस सेक्टर में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।